इस वीडियो में हम 9वीं और 10वीं में आने वाले अलंकार की बात करेंगे। आज हम सिर्फ 10वीं क्लास में पूछे जाने वाले अलंकारों की बात करेंगे। सबसे पहले अलंकार की परिभाषा को समझते हैं। अलंकार का मतलब होता है आभूषण या सजाना। जिस तरह आभूषण किसी व्यक्ति के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, अलंकृत कर देते हैं, उसी तरह कविता में या काव्य में आए अलंकार उसके सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, इसलिए इनको अलंकार कहा जाता है। 10वीं क्लास में शब्दालंकार में श्लेष अलंकार पूछा जाएगा और अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम शब्दालंकार को समझते हैं। जब कविता में किसी शब्द विशेष की वजह से अर्थ में परिवर्तन होता है या अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न होता है तो हम उसे शब्दालंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार को हम बहुरूपीय अलंकार भी कह सकते हैं। इसमें कोई एक ऐसा शब्द होता है जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं, अनेक रूप होते हैं। उदाहरण के लिए, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन का अर्थ है सुंदर व्यक्ति, रूपवान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति या सोना। तो सुंदर व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है और सुंदर व्यक्ति, रूपवान व्यक्ति को कभी भी ढूंढता फिरता है और सोने को चुराने के लिए चोर भी हमेशा ताक में रहता है। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी का अर्थ सम्मान से भी है और पानी का सामान्य अर्थ जल से भी है। जिस तरह पानी चले जाने पर, सम्मान चले जाने पर व्यक्ति समाज में अच्छे से जी नहीं पाता, इसलिए सम्मान का बना रहना जरूरी है। और इसी तरह अगर सीपी में पानी की कमी हो जाए तो उसमें मोती नहीं बनता, और अगर चूने में पानी पर्याप्त मात्रा में ना हो तो चूना खिलता नहीं है। उसी तरह पानी का बना रहना जरूरी है। तो ये श्लेष का उदाहरण है। उत्प्रेक्षा अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। इसमें उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई देती है और उसकी सब सामान्य पहचान है कि इसमें मानो, जानो, मनु, जनु जैसे शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण का घड़ा, या कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अतिशयोक्ति अलंकार भी अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अतिशयोक्ति का विच्छेदन बनेगा अतिशय उक्ति, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। उदाहरण के लिए, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो छोटे बच्चे की मुस्कान से क्या कोई मरा व्यक्ति जिंदा हो सकता है? नहीं। तो ये अपने आप में अतिशयोक्ति है। एक और उदाहरण देखिए। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि सोचने की गति से भी अधिक तेजी से चेतक नदी को पार कर गया, जो कि एक असंभव बात है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। मानवीकरण अलंकार भी अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। जब निर्जीव वस्तुओं या प्राकृतिक वस्तुओं में मानव जैसी चेतना को दिखाया जाता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे, मेघ आए बन-ठन के सवर के। तो मेघ क्या बन-ठन के सवर के आ सकते हैं? ऐसा तो इंसान करते हैं, तो उनमें इंसानों जैसा भाव दिखाया जा रहा है। और देखिए, अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी। उषा यानी रात्रि, उस रात्रि को औरत की तरह सुंदर होना या सज धज के आना दिखाया गया है। एक और उदाहरण देखिए। इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी वाले, कहाँ बेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले। तो यहाँ पर रजनी बाला यानी कि रात्रि को बालिका बना करके, सुंदर स्त्री बना करके प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, तो इसमें भी मानवीकरण अलंकार है।